हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्राचीन इतिहास के प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता की प्रश्न श्रृंखला 1 को सॉल्व करेंगे और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये आपके आने वाले पेट एग्ज़ाम और एसएससी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उससे आप हमसे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी। तो हड़प्पा की सभ्यता की खोज 1922 ईस्वी में हुई थी। दयाराम साहनी जी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज 1922 ईस्वी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। कैसी थी? उचित समतावादी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी थी। आगे चलते हैं। हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। गाय उनके लिए पवित्र थी। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। उनकी संस्कृति समानता स्थिर नहीं थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। सिंधु घाटी के नगर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु घाटी के नगर ईंट से बनाए जाते थे। हड़प्पा के निवासी कैसे थे? ग्रामीण थे, शहर में रहने वाले थे, खानाबदोश थे, जनजातीय थे। तो हड़प्पा के निवासी शहर में रहने वाले थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? रावी, झेलम, ब्यास, सतलज। तो इसमें इसका आंसर नहीं है। देखिए, हड़प्पा जो था वो रावी नदी के किनारे था। रावी नदी के किनारे था। और जो मोहनजोदड़ो था वो सिंधु नदी के किनारे था। किस नदी के किनारे था? सिंधु। तो इसको सही कर लीजिएगा कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे था और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था। आगे चलते हैं। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पा वासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। कपास। ठीक है। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही ऑप्शन होगा मिट्टी के बर्तन। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युग की थी, क्योंकि हमें कांस्य की प्रतिमा देखने को मिली है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हड़प्पा की जो सभ्यता थी वो कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था कि पशुपालन था, कृषि या शिकार? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था, क्योंकि ये एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित? तो भी पीछे हमने बताया कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर था चनहुदड़ो। चलिए आगे चलते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो ये हड़प्पा था। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा था। पुरालेख विद्या का अभिप्राय है। पुरालेख विद्या का अभिप्राय है शिलालेखों के अध्ययन से। ऑप्शन नंबर बी। अफवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था? तो इसका आंसर तो सभी दे देंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। पैमाने की खोज कहाँ पर हुई? तो पैमाने की खोज हुई थी लोथल में। लोथल जो कि यहाँ का बंदरगाह भी था, इसको पत्तन बोलते हैं। लोथल में हुई पैमाने की खोज हुई थी।
लोथल किसका जहाजी माल घाट था? तो लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का जहाजी माल घाट था। निम्नलिखित में से किस द्रव का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो टेराकोटा। आगे चलते हैं कि सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो नटराज के कांसे की मूर्ति थी सिंधु घाटी सभ्यता की एक महत्वपूर्ण रचना। निम्नलिखित में से प्रकृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है। इसका ऑप्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि निम्नलिखित में से प्रकृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है। चार्ल्स मैसन, कनिंघम, एम व्हीलर, पीएस वत्स। कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो कालीबंगा है राजस्थान में। हड़प्पा का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन सा था? तो दयाराम साहनी। दयाराम साहनी इसका सही आंसर होगा। सिंधु घाटी का बंदरगाह नगर कौन सा है? तो सिंधु घाटी का बंदरगाह नगर है लोथल। लोथल इसका सही आंसर होगा, लोथल। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर नहीं था? तो इसमें गाय नहीं थी। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो धोलावीरा। धोलावीरा 3 भागों में विभाजित था। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? माउंट ऑफ डेड। माउंट ऑफ डेड का मतलब होता है मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो इसमें सही है कि सिंधु के लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। हड़प्पा सभ्यता का एक हिस्सा लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी एस.आर. राव ने। कब की थी? 1957 में। 55 और 60 के बीच में 1957 में जो है हड़प्पा सभ्यता के लोथल की खोज की थी एस.आर. राव ने। सिंधु सभ्यता में घोड़ों की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला? तो घोड़े की अस्थियों का अवशेष सुरकोटदा में मिला है। घोड़ों की अस्थियों का अवशेष। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो पाटलिपुत्र। थैंक्स फॉर वाचिंग। आगे हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें बताइए कि किस तरीके से अपने वीडियो को इम्प्रूव किया जा सकता है। धन्यवाद।